हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं इन दिनों कौन आपको लेकर के कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। ठीक है, कौन है जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, वजह क्या है और क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 डेक रखे हैं अलग अलग। ठीक है, आपने इंट्यूटिवली डेक अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपने इंट्यूटिवली एक डेक चूज़ करना है दोनों में से। और अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो पाइल आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। ठीक है, जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। मान लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पाइल 1 में आपका नेम इनिशियल है लेकिन आपको ये वाला डेक ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये है आपके नेम इनिशियल, यहाँ रख रही हूँ मैं। और ये वाला डेक आपने चूज़ किया है। चलिए पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स लूँगी मैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, कौन इन दिनों आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो सवाल है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। चलिए जी, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइज। Who is constantly thinking about you? ग्रुप नंबर 1। ओके, 1 2 और 1 ये 3। ठीक है, बॉटम से हमारे पास है पास्ट, लैक, सफरिंग। ओके, यहाँ रख रही हूँ मैं इसको। यहाँ से भी मुझे 3 कार्ड लेने हैं कीपर से। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, कौन इन दिनों आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। ओके, बॉटम से है यहाँ पे पॉवर्टी। ठीक है, 37 इस इंसान की एज हो सकती है गाइस, या नंबर 3 या नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 10 या नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी इनके पास कोई पेट एनिमल है, जैसे कैट हो सकती है, ब्लैक कैट, या कैट हो सकती है इस इंसान के पास में। मे बी कैप वगैरह पहनते हो। ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी इंसान है ना, इनका जो बचपन है ना वो इतना खास कुछ अच्छा रहा नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस इंसान ने बचपन से ही देखे हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपनी लाइफ को जिया है, लेकिन बहुत स्ट्रगल इनकी लाइफ में इन्होंने देखा है। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा मैच्योर है, पता नहीं क्यों, किसके लिए लग रहा है। हालांकि जब हालत ऐसी होती है ना कि इंसान गरीबी देख रहा है, गुर्बत देख रहा है, परेशान हो रहा है, अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में इंसान है ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। बहुत ही ये इंसान बचपन से ही हो सकता है कि बहुत जल्दी ये इंसान समझदार हो गए थे, है ना, अपनी उम्र से पहले ही इंसान बहुत ज़्यादा समझ गए थे, चीज़ों को समझने लगे थे, दुनियादारी को, लोग कैसे होते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, अवॉइडेंस, सेटलमेंट। ओके, एस ऑफ वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, रीबर्थ, विंटर। ओके ओके ओके, यस, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। सडन वेल्थ, कोर्टशिप एंड द ऑफिशियल पर्सन।
ठीक है, यहाँ मुझे किसी दो लोगों की एनर्जी पिक नहीं हो रही है ना। कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पे दो लोग बताएंगे, नहीं, ये जो भी बंदा या बंदी है ना, पहली चीज़ तो ये न्यू पर्सन है। ओके, पहली बात, ये जो भी इंसान है न्यू है, टोटली कोई न्यू ब्रांड पर्सन है। और ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान से पहली बार ही बात करोगे या पहली बार ही आप इस इंसान से मिलोगे। अगर अब मिले हो तो इस इंसान से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन है और ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं विद द एस ऑफ वाटर। ठीक है, इमोशनल पर्सन हो सकते हैं और न्यू पर्सन हो सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है। ठीक है, एंड लुक यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट लैक सफरिंग। तो ये जो भी है बंदा है ना, जो भी इंसान है, लड़का है लड़की है, जो भी है, ये इंसान है ना, डेफिनेटली अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला ना कि इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस इंसान ने अपनी लाइफ में फेस किया है। एंड डेफिनेटली ये जो इंसान है, ये इंसान इस वक्त भी कहीं ना कहीं अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं या बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं उन चीज़ों को सोच करके। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको अवॉइड कर रहा है। ठीक है, अवॉइड कर रहा है, यस। और ये जो भी इंसान है ये न्यू पर्सन है, या हो सकता है गाइस एनर्जी वाइज से वर्षा हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा लैग फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो अपने पास्ट को सोच करके। ओके, और ये जो न्यू पर्सन आया है ये आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको अपने इमोशंस बताना चाहता है, अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो। और ये इंसान चाहता है आपके साथ में सेटलमेंट, कि आपके साथ में चीज़ें सेटल हो जाएं, है ना, और लेकिन आप इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं। एंड रीबर्थ एंड विंटर में, मे बी इंसान आपको विंटर में मिला था, विंटर सीजन में मिला था। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। अभी समर शुरू होने वाला है और शुरू हो चुका है कहीं कहीं पे तो। और इस इंसान का मिलन जो है ना, आपका इस इंसान से बातचीत जो है ना, वो विंटर में हुई थी। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। लेकिन जो भी ये इंसान हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू पर्सन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल करके आई है। ओके, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसान है ना, बेशक अगर इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किया है, सफ़र किया अपने लाइफ में, है ना, गरीबी देखी अगर, तो अब ये इंसान ऐसे नहीं है। ये इंसान अब ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं। लुक एट द कार्ड। ठीक है, इस तरीके का इनका ड्रेसिंग होगा, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा मेडल्स इन्होंने जीते होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, कलर रेड। ठीक है, कलर रेड और मे बी नेवी ब्लू या ब्लैक। ठीक है, ये कलर भी मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो रहे। पर्पल कलर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी किसी ने वियर कर रखा हो, किसी ने पहन रखा हो। ठीक है, पर्पल कलर का कोई गाउन या टी शर्ट, है ना, रेड कलर की कोई टी शर्ट या शर्ट, यस, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ब्राउन एंड ब्लैक हेयर मुझे यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या तो इनको कलर करवाने का शौक है, चाहे मेल हो फीमेल हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, इस इंसान के दिमाग में एक चीज़ है आपको लेकर के कि इनको अब सेटल होना है। ठीक है, मे बी काफ़ी ये इंसान आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अब इस इंसान को ना आपके साथ में सेटल होना है। इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे हैं, सारी चीज़ें हैं, इनकी लाइफ भी ईजी नहीं रही है। एंड कहीं ना कहीं विद द पास्ट, आप अपने पास्ट को सोच सोच करके सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। और ये जो न्यू पर्सन है ना, ये इस इंसान से आप बात कर चुके हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप इस इंसान को जानते हो कहीं ना कहीं, और लेकिन आप इस इंसान को अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, है ना, इनके मैसेज को अवॉइड कर रहे हो। मे बी अगर आप सोशल साइट पे मिले हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, और अगर सोशल साइट पे भी नहीं मिले हो तो आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये इंसान चाहता है सेटलमेंट आपके साथ में। ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। इस इंसान के दिमाग में एक चीज़ है कि मुझे अब जिस भी इंसान को चूज़ करना है उसके साथ में मुझे सेटल होना है, कोर्टशिप, मैरिज। ओके, ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहता है। नंबर 4 स्टेबिलिटी, नंबर 4 स्टेबिलिटी की बात करता है तो डेफिनेटली नंबर 4 इन दिनों आपको या तो 222 नंबर या 2222 या फिर 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, 4444। लुक एट द कार्ड गाइज, यहाँ पे भी है 11222। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 2 है।
ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं या 2 नंबर दिख रहे हैं। इस इंसान के दिमाग में एक चीज़ है कि बस मुझे अब सेटल होना है, किसी के साथ मैरिज करनी है, शादी करनी है और अपना घर बसाना है। ओके, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे, या आपको हो सकता है इन दिनों 777 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, ये इंसान आपकी लाइफ में सडन वेल्थ लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंसान अबंडेंस लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। यस, इस इंसान की एज हो सकती है 11 है तो यहाँ पे 11 हो सकता है इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 11 या 2, 7, 4, 22 इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है। या इनकी एज की अगर हम बात करें तो या ये इंसान 20+ या 30+ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 40+ भी दिख रहा है। ओके, चलिए इन कार्ड्स के नीचे एक बार मैं क्लैरिफिकेशन में लूँगी, या फिर टैरो से भी देखते हैं कि कौन है ये इंसान। आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। Who is constantly thinking about you? कौन इन दिनों आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है? कौन आपके बारे में सोच रहे हैं? लेट्स सी, who is constantly thinking about you? एस ऑफ पेंटिकल अगेन। मैंने बोला ना कि ये कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी आप दे नहीं रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप इनको अवॉइड कर रहे हो और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में सेटलमेंट। नाइट ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला ना कि ये इंसान के दिमाग में अभी यही है कि मुझे अपना घर बसाना है, सेटल होना है, मुझे किसी के साथ में मैरिज करनी है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को बताती है, स्ट्रॉन्ग ऑफर को बताती है। आती बहुत स्लो है लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के आती है। अभी तक जितने भी लोग आए हैं ना आपकी लाइफ में, उनको लेकर के आपने हमेशा, उन लोगों ने आपको हमेशा जगल में ही छोड़ दिया है। ठीक है, आप जगल करते रहे कि इंसान मुझे कमिटमेंट देगा, मेरे साथ स्टेबिलिटी, मैरिज करेगा, नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि पास्ट के लोगों ने आपके साथ में सेटल होने के बारे में सोचा हो। एंड ये अब जो न्यू पर्सन आया है, इस इंसान को लेकर के आप जगल कर रहे हो, आप मे भी कंफ्यूज हो सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। ओके, अगेन नाइट ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली ये इंसान है जो है ना आपको बहुत ज़्यादा लॉयल देखते हैं, और या ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं। बहुत पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की। मे बी आप इस इंसान से वर्क प्लेस पे मिले हो, लेकिन विद द स्ट्रेंथ आपके अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करो, बिकॉज आपका पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, आप अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, या बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच करके बहुत परेशान हो रहे हो, है ना। विद द स्ट्रेंथ ये इंसान जो है ना डॉक्टर भी हो सकता है, एंड मे बी ये इंसान हीलिंग एनर्जी देते हो आपको, या हील करना चाहता है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर है ना करेज नहीं है कि आप इस इंसान को अपने लाइफ में अलाउ करो। लुक एट द कार्ड, दिस इज योर सोलमेट गाइस। ये जो भी इंसान है ये आपका सोलमेट है, ये आपको पाना चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है, और फीलिंग्स यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि म्यूचुअल है, लेकिन फिर भी आप इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, ये इंसान करना चाहता है आपके साथ में रीबर्थ। ठीक है, कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहता है। मे बी इस इंसान ने शुरू में कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से आप अवॉइड कर रहे थे, तो इस इंसान को लगा कि शायद आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए सोचने समझने के लिए। तो ये इंसान जो है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये न्यू पर्सन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है। ठीक है, एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो ये मैटर नहीं करता कि साइन आपको मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो जो बात आपसे रेजोनेट करती है वही पिक करें। ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप इस इंसान को एक अपॉर्चुनिटी दें, मौका दें। एंड ये इंसान के दिमाग में, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, कि आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में क्या हुआ पास्ट में, उन चीज़ों को अगर लेकर के बैठे रहोगे तो ये इंसान आएगा कैसे। आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो, जगल कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इस इंसान को लेकर के। मे बी ट्रस्ट इश्यूज हो आपको कि पता नहीं ये इंसान बेहतर है कि नहीं है मेरे लिए। ओके,
एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लुक एट द कार्ड, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मुझे दिख रहा है। मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ। तो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, लेकिन ये सन जो दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब यही है कि ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये आपको कुछ ऑफर कर रहा है। लुक एट द कार्ड, ये इंसान इसको कुछ ऑफर कर रहा है, ये इसको कुछ ऑफर कर रही है। तो ये सेम यही इंसान चाहता है कि आप इनको अपना लव ऑफर करें, बदले में ये इंसान भी आपको अपना लव ऑफर करेंगे। ओके, चलिए जी जान लेते हैं क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ से कुछ कार्ड्स लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, क्योंकि इंसान जानना चाहते हैं। ठीक है, इंसान आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है इस इंसान को लेकर के, ताकि रिश्ता बहुत गहरा हो। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। डेफिनेटली इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, जैसे कि मैंने बोला ना कि इंसान अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये इंसान चाहता है कि आप अपना लव एक्सप्रेस करें, और इस इंसान ने तो हो सकता है कर दिया हो आपको अपना लव एक्सप्रेस। ठीक है, और अगर जिनकी लाइफ में ये इंसान नहीं आया है तो डेफिनेटली आएगा, और आने से पहले आपको 444 4444 111 या फिर 777 222 ये नंबर आपको ज़रूर दिखेगा। ओके, डेफिनेटली इंसान चाहता है कि आप अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दें इसके सामने। ओके, तो चलिए जानते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये तो देख लिया हमने कि वजह क्या है, क्यों सोच रहे हैं। चलिए क्या सोचते हैं आपके बारे में ये जान लेते हैं कि आपके बारे में इनकी थिंकिंग क्या है। सोचते तो हैं बहुत ज़्यादा, थिंकिंग क्या है। अट्रैक्शन बहुत है ज़्यादा है इस इंसान को। ठीक है, आकर्षण होता है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये इंसान को, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं ये इंसान। ठीक है, इनको ये तो पता है कि आप लव के मामले में नहीं, लेकिन और मामलों में बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन हो, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, बहुत दिखने में भी सुंदर हो, आपके पास में ऑप्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन जब प्यार का मामला आता है ना, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। ठीक है, आप उतना ज़्यादा सोच नहीं पाते, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। किंग ऑफ कप, लुक एट द कार्ड गाइस, किंग ऑफ कप। यस, इस इंसान को भी यही लगता है कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन वो आप सरफेस पे नहीं लेके आ रहे हो, वो फीलिंग्स को अंदर दबा रहे हो आप। ठीक है, और ये इंसान चाहता है कि जो भी फीलिंग्स हैं, प्यार है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आप इस इंसान को बता दें। ठीक है, इस इंसान को यही लगता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस इंसान को लेकर के, लेकिन आप बताते नहीं हो। और देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल। यस, आप अंदर ही अंदर दबा रहे हो चीज़ों को, छुपे रुस्तम हो रहे हो आप। चलिए जी, द मून, लेट्स सी, एंड द हर्मिट। यस, आप हो सकता है कि काफ़ी टाइम से अकेले रहे हो। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से अकेले रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन था पास्ट का, उसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, स्पेशली फैमिली का इंटरफेरेंस हो सकता है। आपके पास्ट कनेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, इस कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। इस इंसान को ऐसा लगता है कि पास्ट में किसी ने आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया है। आप कहीं ना कहीं डरे हुए हो अपने पास्ट से। ठीक है, अपने पास्ट से आप डरे हुए हो, इसलिए आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहते आप। आपके बारे में ये इंसान ये भी सोचते हैं कि आप एक सोल अवेकन पर्सन हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी लगते हो इस इंसान को, एंड डेफिनेटली इनको ना आपकी बहुत ज़्यादा याद भी आती है। एंड लुक एट द कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान ये भी सोचता है आपके बारे में कि आपके दिल में इस इंसान को लेकर के क्या फीलिंग्स हैं वो इनको पता है, लेकिन आप दबा रहे हो, आप छुपा रहे हो, आप छुपे रुस्तम हो रहे हो। ये भी इस इंसान के लगता है कि आप इस वक्त शायद अपने हीलिंग जर्नी में हो, या अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली विद द स्टार कार्ड, ये इंसान की नज़रों में आप एक स्टार हो। ठीक है, आप एक स्टार हो, आप एक हीलर हो। एंड देन एस ऑफ कप, अगेन एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वाटर। तो ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आप इस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हो, और ये इंसान चाहते हैं अलाउ करें आप इनको। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक्वेरियस है, पाइसिस है, कैंसर है, टॉरस है, वर्गो है। ठीक है, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल GHABLMNXPQUSY। ओके, चलिए यहाँ रख रही हूँ मैं, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। चलिए देखते हैं। पहले मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स लूँगी गाइस, उसके बाद में मैं टैरो से देखूँगी। ओके, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी कि हु इज़ दिस पर्सन, कौन है इंसान जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। 1, 2 और 1 3। ठीक है, बॉटम से यहाँ है फॉर्मिंग, स्ट्रक्चर, सॉलिड फाउंडेशन। ओके, चलिए जी, यहाँ से भी मैं लूँगी कीपर से 3 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 2, 1 2 3। ठीक है, एंड बॉटम से है वेल्दी मैन। ओके ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि गाइस इस इंसान को ना एंटीक चीज़ों का बहुत शौक होगा। ठीक है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते होंगे ये इंसान, अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का। मे बी इंसान जिम वगैरह जाते हों। ठीक है, सूट बूट पहनते हों, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हों। यस, ये इंसान या तो काम करते होंगे या तो CEO हो सकते हैं किसी भी कंपनी में, या फिर हो सकता है कि ये बंदा खुद ही बिजनेस करता है बहुत ज़्यादा, लड़का हो या लड़की हो, स्टेबल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा भी दिख रहा है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, रिच एंड वेल्दी पर्सन है। ठीक है, जिस इंसान के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ये इंसान लोगों को जॉब देता होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ब्लैक हेयर यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस वक्त हो सकता है किसी ने वाइट टी-शर्ट या वाइट शर्ट पहन रखा हो। और इनकी हाइट है ना बहुत अच्छी होगी गाइस, अच्छी खासी हाइट होगी इस इंसान की। यस, ऐसा मुझे दिख रहा है। नंबर 1 या नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 4। ठीक है, या फिर 13 इनका बर्थ डेट हो सकता है। लेट्स सी, तो डेफिनेटली इस इंसान, ये मुझे लग रहा है वेल्दी पर्सन है, यहाँ पे वेल्दी मैन है एंड सॉलिड फाउंडेशन। तो कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ में कोई सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इंसान बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो। यस, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या प्रॉपर्टी डीलिंग से कोई काम करते होंगे, प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। कर्मा, बैलेंस, जस्टिस। ओके, ठीक है। ट्रूथ, एक्सप्रेशन। ओके, प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैच्योर मैन। ठीक है जी, ठीक है। कंसर्न एंड मैरिज। ओके, यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, या तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन थोड़े परेशान हैं, मे बी। लेट्स सी, एक बार मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ इन कार्ड्स को, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी इंसान है ना, एक तो ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड था आपके साथ में ही, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से बतानी है आपको। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 4 या 13। ठीक है,
333 हो सकता है इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। देख लीजिए यहाँ पे 33 और यहाँ पे भी 3 है, तो इट मीन्स कि 333 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। इस इंसान को ना चेंज पसंद होगा, ठीक है। और ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है कि रहते हो, आपसे दूर रहते हो, या फिर इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, ये भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक होगा इनको, मैगजीन वगैरह, बुक्स वगैरह, है ना, अलग अलग राइटर्स की बुक्स ये पढ़ते हो। ग्रे हेयर यहाँ पे सिग्निफिकेंट मुझे लग रहा है कि या तो ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है, या ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये इंसान खुद आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ओके, बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कर्मा की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस पर्सन है, ठीक है, या फिर जस्टिस लवर भी हो सकते हैं ये इंसान। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है, ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। या तो इस इंसान ने अभी तक आपको बताया नहीं है, एक्सप्रेस नहीं किया है, सच्चाई नहीं बताई है कि ये इंसान क्या चाहते हैं या इनके दिल में क्या है आपके लिए। और ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, चेंज लेकर के आएंगे, या फिर आप इस इंसान की लाइफ में चेंज लेकर के आए हो, ठीक है। आप इस इंसान को चेंज, आपने इस इंसान को बहुत हद तक चेंज किया है। लुक एट द कार्ड 2 ऑफ कप एंड द 7 ऑफ कप। डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला ना कि इस इंसान के दिल में भी फीलिंग्स है, लेकिन अभी तक इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया है, बताया नहीं है। लेकिन फीलिंग्स जो है ना गाइस, वो म्यूचुअल है विद द 2 ऑफ कप। ये वो इंसान है जो आपसे प्यार करता है और जिससे आप प्यार करते हो, लेकिन आप प्यार करते हो, लेकिन आपको इस इंसान ने अभी तक बताया नहीं होगा। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों का। इस इंसान के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। एंड ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, एंड 7 ऑफ कप की एनर्जी ये दिख रहा है कि या तो इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत है, या फिर जब आप दोनों मिले थे, जब आप दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, किसी वर्क प्लेस पे मिले होंगे विद द 3 ऑफ पेंटिकल। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपके बॉस हो। ओके, जब आप दोनों मिले थे तब इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से इस इंसान ने हो सकता है कि सच्चाई छुपा ली हो, नहीं बताया हो आपको, लेकिन मन ही मन, अंदर ही अंदर ही ये इंसान आपको पसंद बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि अगर ये इंसान एज में बड़े हैं ना आपसे, तो इनको लगता है कि आप अपने हम उम्र के लोगों के साथ ही कनेक्शन बनाओगे, या फिर हम उम्र का ही बंदा या बंदी अपने लिए ढूंढोगे। इस इंसान का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसलिए भी हो सकता है कि इस इंसान ने दबा ली हो बात को, अपने अंदर रख ली हो, नहीं बताया हो आपको कि ये आपको प्यार करते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता हो कि आपके पास में ऑप्शंस ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, सोशल साइट पे मिले हो आप इस इंसान से, और ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आप स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। आप इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हो, या आप इनके ऊपर नज़र रखते हो। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, यस, दिल फेक पर्सन है ये, दिल फेक इंसान है। इसने आपको देखते ही दिल फेंक दिया अपना। पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एंड बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं। हैंग्ड मैन एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, और आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा चिंता भी करता है, ठीक है। इसको चिंता भी होती है, टेंशन भी होती है आपको लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना, आप इस इंसान को या तो जानते हो, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहा है। 24/7 जो है ये इंसान के माइंड में आप सवार रहते हो। विद द हैंग्ड मैन, हैंग्ड वुमेन है यहाँ पे, तो मे बी आप स्टक हो इस इंसान के ऊपर। अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो आप इस इंसान के ऊपर स्टक हो सकते हो। हमेशा ये इंसान आपके माइंड में चलते रहता है, सोचते रहते हैं आप इस इंसान के बारे में। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं, ठीक है। दिल फेक पर्सन, इनके पास में ऑप्शंस हैं। ये जो भी इंसान है ना, ये दिल फेक है, और वैसे भी ये बंदा बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है,
वेल्दी पर्सन है, मैच्योर है, ठीक है, इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है। और आप इस इंसान को स्टॉक कर रहे हो, आप इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, आप इस इंसान से सोशल साइट पे मिले थे, लेकिन अभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट हो सकता है या लेस कांटेक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं इंसान जो है ना, बहुत ही उम्र चाहे इनकी जो भी हो, यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं अपने वर्क को बढ़ाने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ ये इंसान सीखते रहते हैं, या इनके अंदर कुछ स्किल्स हैं जिसको ये डेवलप कर रहे हैं या सीख रहे हैं इस वक्त। और पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंसान थोड़े इनमेच्योर भी हो सकते हैं, चाहे इनकी एज जाए जो भी हो, प्यार के मामले में इनमेच्योर हैं, अदरवाइज ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। और आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, इस इंसान का आगे क्या सीन है, ये मुझे कभी जवाब देगा कि नहीं देगा, कभी सच्चाई बताएगा कि नहीं बताएगा, कि ये इंसान फील क्या करता है मुझे लेकर के। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो हैंग्ड वुमेन है, तो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, ठीक है, एंड जगल कर रहे हैं। एक बार मैं देखूंगी कि यहाँ पे कंफ्यूजन किस बात को लेकर के, 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, ठीक है, वाई द 7 ऑफ कप इज हेयर। ऐसा भी होता है गाइस कि इंसान अगर एज में भी बड़ा है ना, तो भी उसके अंदर कुछ हरकतें ऐसी होती हैं बचकानी, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर होता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान की एज चाहे जो भी हो, लेकिन थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं। 6 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान कंफ्यूज है, आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी फील होता है इस इंसान को। विद द 2 ऑफ कप फीलिंग्स म्यूचुअल है, लेकिन ये छुपाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में, आपको डेट करना चाहते हैं एंड आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये मुझे कोई ज़्यादा पुराना इंसान नहीं दिख रहा है, विद इन 6 मंथ पहले हो सकता है कि आपकी इस इंसान से बातचीत शुरू हुई हो, ऑनलाइन चैटिंग शुरू हुई हो, ठीक है, और ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है। डेफिनेटली ये कोई पास्ट का है, पर ज़्यादा यहाँ पास्ट का नहीं लग रहा है। वो इंसान नहीं है जो धोखा दे करके जा चुका है या किसी ने चीट कर दिया, ये वो इंसान नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ कप, डेफिनेटली फीलिंग्स है, लेकिन आपको ऐसा दिखाएंगे कि जैसे कि ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का मन बदल दिया है, ठीक है, आपने इस इंसान का मन बदल दिया है। ये इंसान बैलेंस में आए हैं आपकी वजह से, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी वजह से। हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, हैंग्ड वुमेन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्यों स्टक है ये इंसान? क्योंकि इनको एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है ना, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना है, लेकिन या तो रिस्क लेने से डर रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा, इनको उलझ चुके हैं। लेकिन ये कंफर्मेशन है कि इस इंसान के माइंड में आप 24/7 रहते हो। एस ऑफ वैंड्स, अगेन ये कोई न्यू पर्सन है गाइज, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स न्यू पर्सन है और पैशनेट है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड यहाँ पे भी दिख रहा है फूल की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग इस इंसान के साथ में, न्यू पर्सन के साथ में हो सकती है आपकी, या हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये इंसान सच्चाई नहीं बता रहा है। एक बार मैं चेक करूँगी कि ये सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं, क्या बात है, फीलिंग्स क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में ना आपको बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इस इंसान ने दिया है आपको, है ना, ऑन एंड ऑफ रहना, इग्नोर करना, आपके मैसेजेस का टाइम से रिप्लाई ना करना, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। एंड द हाई प्रेस्टेस, आप इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को कि कौन है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, वजह क्या है। वैसे तो ये इंसान मैच्योर है, ठीक है, एज में मैच्योर है, लेकिन बिहेवियर में इनमेच्योर है, ठीक है, ऐसा है। फाइनेंशियल एंड करियर,
एंड रिट्रीट। बॉटम से है दिस कुड बी द वन। यस डेफिनेटली इस इंसान को, क्योंकि वजह यही है आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की कि इस इंसान को एहसास है कि ये अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, अपने सोलमेट से मिल चुके हैं और आप ही इनके सोलमेट हो। यस यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ठीक है, इनको भी ये एहसास होता है कि ये अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या करियर का कोई इशू चल रहा है, तो ये इंसान उन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो डेफिनेटली इस वजह से ये इंसान जो है ना आपको इग्नोर कर रहे होंगे या आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। हालांकि इस इंसान का मन करता है कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं, दुनिया से दूर चले जाएं, लोगों से दूर चले जाएं, ताकि आप दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर सको, बातचीत कर सको, एक दूसरे के साथ समय बिता सको, एक दूसरे को जान सको। इस वक्त ये दूर है आपसे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल, इस वक्त ये इंसान अपने काम पे फोकस्ड कर रहा है। ओके यस, चलिए जी अब जान लेते हैं आपके बारे में सोचते क्या हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं ये भी जान लेते हैं कि आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 7 ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एंड द जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी आई है एंड यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी है। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं इंसान आपके बारे में। 2 ऑफ पेंटिकल। ओके जी, आ ही गया 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, क्या कारण है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान को ना अपनी फीलिंग्स बताने में आपसे डर लग रहा है। ठीक है, ट्रूथ है यहाँ पे, आप देख सकते हो ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। ये बता नहीं रहे आपको सच्चाई, जबकि आप इस इंसान के दिल और दिमाग में हो। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि आप इनसे दूर जाएं, लेकिन रीज़न क्या है, बस यही रीज़न है कि ये बता नहीं पा रहे हैं। ब्लॉकेजेस यही है कि ये इंसान ओपन अप नहीं हो पा रहा है, सही से बता नहीं पा रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कि इस इंसान की सिचुएशन ऐसी रही हो पास्ट में कि किसी ने इनको बहुत ही बुरी तरीके से चीट किया या धोखा दिया, जिसकी वजह से भी इनको ना थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है, ट्रस्ट इश्यूज को भी बताती है। तो इस इंसान को ना या तो भरोसा नहीं है आपके ऊपर या यकीन नहीं है कि आप इनके साथ सही चलोगे कि नहीं चलोगे। ठीक है, आगे तक आपका कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इस इंसान ने तो मैरिज का सोच रखा है, तो दिमाग में इनके ये है कि मुझे मैरिज करनी है। ओके, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज हैं क्योंकि पास्ट में इस इंसान को धोखा मिला हुआ है। ओके, धोखा मिला हुआ है। यस, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आई थी। द एम्परर। मैंने पूछा यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। पहली चीज़ तो ये कार्ड अनफोल्ड हो गया, मुझे लेना पड़ा। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली मैरिज की बात कर रही थी मैं। इस इंसान को मैरिज करनी है आपसे, आपके साथ में विक्ट्री चाहिए, लेकिन एक ही शर्त पे कि इस इंसान का पूरा कंट्रोल होगा इस कनेक्शन पे। ठीक है, ये कंट्रोल करेंगे इस कनेक्शन को, इनको मिलनी चाहिए जिम्मेदारी, क्योंकि डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में इनको किसी ने चीट किया था, ये कंफर्मेशन है। इस वजह से ये इंसान जो है ना थोड़ा इनको ट्रस्ट इश्यूज है या थोड़े इनमेच्योर हैं, थोड़े इग्नोर कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनका दिल टूट चुका है, किसी ने दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। यस, ये इंसान जो है ना यही सोचते हैं आपके बारे में कि इनको आपके साथ में बैलेंस में आना है। ठीक है, लेकिन फिर स्टक हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि पता नहीं कि आप इनके लिए सही रहोगे कि नहीं रहोगे, आप इनके लिए एक अच्छे इंसान हो कि नहीं, आप जस्टिस दोगे कि नहीं दोगे इनको, पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि इस वजह से ही इंसान जो है ना कहीं सीक्रेटिव हो रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। यस, वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है।
यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? द सन। लेट्स सी। खुशियाँ मिलती है आपको देख करके, खुश होते हैं, बहुत हैप्पीनेस इस इंसान को फील होती है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखते हैं आपके साथ में, लेकिन जगल कर रहे हैं कि शुरुआत कैसे करूं भी कि ना करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको जज किया हो गलत तरीके से, या फिर जजमेंट की एनर्जी ये भी बता रही है कि इस इंसान को ना गाइड किया जाता है कि जाओ जाकर के न्यू बिगिनिंग करो, लेकिन ये इंसान जगल ही करते रहते हैं कि पता नहीं आप इस इंसान को किस तरीके से लोगे। अगर ये आपको कल को कहते हैं कि मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, तो क्या आप मानोगे इस इंसान की बात? ओके, क्या इनको इस बात में विक्ट्री मिलेगी? एंड डेफिनेटली यहाँ पे सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो इनकी लाइफ बैलेंस में आई है, और इस इंसान के दिमाग में यही है कि मुझे शादी करनी है तो इस इंसान के साथ में करनी है ना, क्योंकि बदलाव भी आप लेकर के आए हो, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आप लेकर के आए हो इस इंसान की लाइफ में। आपको जब भी देखते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। ओके, सजिटेरियस भी है यहाँ पे। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।